कक्षा 9 विज्ञान पाठ 15 खाद्य संसाधन में सुधार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सेंद्रीय खाद पर टिप्पणी लिखो इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, सेंद्रीय खाद को जंतुओं अर्थात प्राणियों के अपशिष्ट यानी मलमूत्र तथा पौधों के कचरे के अपघटन यानी विघटन से तैयार किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सेंद्रीय खाद को प्राणियों के मलमूत्र और वनस्पति के कचरे में से सड़ाकर अर्थात उसका विघटन करके तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोग के आधार पर सेंद्रीय खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि खाद बनाने की प्रक्रिया में जो विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर सेंद्रीय खाद को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट खाद। नंबर 2, हरी खाद। नंबर 1, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट खाद। पहला पॉइंट, पशुधन अर्थात प्राणियों का मलमूत्र, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सब्जी कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में सड़ाया जाता है। सड़ने पर बनने वाली खाद को कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि प्राणियों के मलमूत्र, सब्जी के छिलके, घास और घरेलू साग भाजी के कचरे को गड्ढे में डालकर उसको सड़ाया जाता है, जिससे उसका विघटन होता है और विघटन होने के बाद बनने वाली खाद को कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। अगला पॉइंट, कंपोस्ट खाद को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इन्हें वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि कंपोस्ट खाद को केंचुओं द्वारा वनस्पति और प्राणियों के मलमूत्र को शीघ्र विघटित करके बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। फिर से, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट खाद प्राणियों के मलमूत्र, सब्जी के छिलके, जानवरों के द्वारा छोड़े गए चारे, घरेलू साग भाजी के कचरे और खरपतवार यानी घास को गड्ढे में डालकर सड़ाया जाता है। सड़ने के बाद जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट खाद को केंचुओं द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उसे वर्मी कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। नंबर 2, हरी खाद। फसल उगने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा गवार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात यानी उसके बाद उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि दलहन वर्ग की जो वनस्पतियां हैं जैसे कि मूंग, गवार, पटसन, इन पौधों को खेतों में उगाया जाता है और फूल आने के पहले इन पर हल चलाकर इन्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे उनका
विघटन होता है यानी सड़ने की प्रक्रिया होती है और हरी खाद बनती है जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस प्रदान करती है। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णनगर। विनय सर, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।